हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आले पर। आज हम एनएमएस एग्ज़ाम 2025-26 ज्योग्राफी के 30 एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट नंबर 6 यानी कि 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुके हैं ज्योग्राफी के। हमने साइंस के 15 प्रैक्टिस सेट और हिस्ट्री के 10 प्रैक्टिस सेट और सिविक्स के भी 5 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर दिए हैं। तो चलिए आज की वीडियो में देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1 हो जाएगा कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन ए हुंडरू, ऑप्शन बी जोग, ऑप्शन सी काकोलत, ऑप्शन डी ये ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। प्रश्न नंबर 2 है कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन ए गोमती, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी झेलम, ऑप्शन डी ब्यास। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर है। देखेंगे प्रश्न नंबर 3 कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। ऑप्शन ए साबरमती, ऑप्शन बी गोदावरी, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी कृष्णा नदी। तो तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, महानदी पर। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी भागीरथी, ऑप्शन सी गंडक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए नर्मदा नदी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? नर्मदा नदी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 5 है कि उत्तर भारत के मैदानी भागों में शीत ऋतु में किस कारण से वर्षा होती है। ऑप्शन ए लौटती मानसून से, ऑप्शन बी दक्षिण मानसून से, ऑप्शन सी पश्चिमी विक्षोभों से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर सी पश्चिमी विक्षोभों से। 6 नंबर प्रश्न है कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान। ऑप्शन ए मासिनराम, ऑप्शन बी चेरापूंजी, ऑप्शन सी नेतरहाट, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मासिनराम। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये कहाँ पर है? ये स्थान किस जगह पर है? तो मेघालय राज्य में है। किस राज्य में है? मेघालय में। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे कि भारत में सबसे ज्यादा गर्म स्थान है। ऑप्शन ए बीकानेर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर, ऑप्शन डी अजमेर। तो ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं चारों कहाँ पर है? किस राज्य में हो जाएंगे? तो राजस्थान में हो जाएंगे। कहाँ पर हो जाएंगे? राजस्थान में हो जाएंगे, है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सबसे गर्म पूछा गया है तो सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जैसलमेर। प्रश्न नंबर देखेंगे 8 कि भारत में ग्रीष्म में चलने वाली गर्म हवाओं ऋतु को कहा जाता है। ऑप्शन ए नार्वेस्टर, ऑप्शन बी जेट स्ट्रीम, ऑप्शन सी लू, ऑप्शन डी काल वैशाखी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे कि भारत में सबसे पुरानी पर्वतमाला है। ऑप्शन ए सतपुड़ा, ऑप्शन बी विंध्याचल पर्वत, ऑप्शन सी सह्याद्री, ऑप्शन डी अरावली। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी अरावली। अरावली पर्वत कैसी? सबसे पुरानी पर्वतमाला हो जाएगी। 10 नंबर प्रश्न देखेंगे कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा देश के सर्वाधिक राज्यों को छूती है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो यहाँ देखिए चाहे असम लिखिए या असम, दोनों तरीके से भी असम को हम लिख सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। क्या है? लखनऊ हो जाएगी। ठीक है। देखेंगे प्रश्न नंबर 11 कि सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है। ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन सी महानदी, ऑप्शन डी ए एवं बी दोनों। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों ही मिलकर सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं। ठीक है। देखेंगे 12 नंबर प्रश्न क्या हो जाएगा कि निम्नलिखित में से रबी फसलों का चयन करें। तो देखेंगे गेहूं, मक्का, राई, मटर, अरहर। ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन ए 1 2 3 4, ऑप्शन बी हो जाएगा 1 2 व 5, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी क्या है? 2 3 4 5, ऑप्शन डी क्या है? 2 4 5। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 12 का राइट आंसर हो जाएगा बी,
ऑप्शन बी, यानी कि रबी की फसल पूछी गई है तो रबी की फसल क्या हो जाएगी, गेहूं हो जाएगी, है ना, और मटर भी हो जाएगी, साथ में राई हो जाएगी। लेकिन मक्का और अरहर किसकी फसल हो जाएगी, तो ये खरीफ की है। मक्का और अरहर किसकी है, खरीफ की है। और चावल यानी धान भी किसकी हो जाएगी, ये भी खरीफ की हो जाएगी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि रबी की फसल कौन कौन सी है, गेहूं, मटर और राई। प्रश्न नंबर 12 हो गया है ना। प्रश्न नंबर देखेंगे 13। 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसलों को चुने। तो यहाँ खरीफ चुनना है आपको। ऑप्शन ए धान, ऑप्शन सॉरी ये तो ऑप्शन नहीं है ना। नंबर 1 पर क्या है, धान। नंबर 2 पर गन्ना, फिर अरहर, फिर ज्वार, फिर आलू। तो 5 चीज दिए गए हैं। ऑप्शन है आपके पास कूट में कि ऑप्शन ए क्या है, 1 2 3 4, ऑप्शन बी 2 3 4 5, ऑप्शन सी 1 2 3 4, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, 1 2 व 4। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हम इसको ऐसे देखेंगे, धान तो होगा ही होगा ना, धान खरीफ में है, अरहर खरीफ में है। ये दो चीज सभी को पता होनी चाहिए क्योंकि हमने 12 नंबर प्रश्न पे अभी बताया है। तो यानी कि पहला और तीसरा देखो सब जगह है। देखो ऑप्शन डी में तीसरा नहीं दिख रहा है ना, तो डी तो होने को नहीं है, डी नहीं होना है। और ऑप्शन बी में देखो पहला नहीं दिख रहा है, यानी कि पहला और तीसरा जरूर हो, है ना। देखो ऑप्शन ए और सी में देखिए पहला भी है और तीसरा भी है कि नहीं। अब आपको बताना है कि हम चौथा, और यहाँ देखो दोनों में दूसरा है, यानी कि गन्ना तो दोनों में होगा, यानी गन्ना खरीफ है, ये तो बात पक्की होगी। अब देखना है ज्वार लिखे या आलू लिखे, यानी कि चौथा रखें या पांचवा। देखो ऑप्शन के पीछे में देखो चौथा है या पांचवा, इन दोनों में से एक अगर पता चल जाएगा तो आंसर अभी 13 नंबर का पता चल जाएगा। तो राइट आंसर क्या है, सी है, यानी कि खरीफ की फसल आलू है। आलू भी हो जाएगी, अरहर हो जाएगी और गन्ना हो जाएगी, लेकिन ज्वार नहीं होगी। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया होगा तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए देखेंगे 14 नंबर प्रश्न की भारत में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी झारखंड, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्नाटक। रेशम सबसे ज्यादा कहाँ उत्पादन होता है भारत में, तो कर्नाटक में। 15 नंबर प्रश्न देखेंगे, केसर का उत्पादन यानी केसर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है। ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से रूस का स्थान विश्व में स्थान है। ऑप्शन ए पांचवा, ऑप्शन बी सातवां, ऑप्शन सी पहला, ऑप्शन डी तीसरा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। रूस जो है विश्व में कितने नंबर पर है, तो पहले नंबर पर है। सातवां नंबर पे क्या है, कल की वीडियो में भी बताया, सातवें नंबर पे कौन है क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो भारत हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे 17 नंबर प्रश्न कि हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं। ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी नार्मन बोरलाग, ऑप्शन सी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी पी.सी. महालनोबिस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, नार्मन बोरलाग। देखो यहाँ लिखा है हरित क्रांति के जनक केवल पूछा गया तो हम नार्मन बोरलाग को लगाएंगे। अगर पूछा जाता कि हरित क्रांति के जनक भारतीय जनक कौन थे तो आप एस.एस. स्वामीनाथन को लगाइएगा। भारत अगर भारत करके पूछा जाता भारत में कौन है तो आप क्या कहते, एम.एस. स्वामीनाथन। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 18 कि औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस देश में हुई थी। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी इंग्लैंड, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी फ्रांस। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है। 19 नंबर प्रश्न है कि दूध उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बनने वाले व्यक्ति कौन थे, यानी दूध उत्पादन में। ऑप्शन ए, या ये भी इसमें पूछा जा सकता है कि दुग्ध उत्पादन में भारत के जनक कौन है। तो ऑप्शन ए एम.एस. स्वामीनाथन, ऑप्शन बी डॉक्टर वर्गीस कुरियन, ऑप्शन सी सुब्रमण्यम और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आर.वी. देसाई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। एम.एस. स्वामीनाथन को बताया ना कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, भारत में हरित क्रांति के जनक
क्रांति के जनक। यहाँ भारत लिखा है, भारत, यही आप लोग को ध्यान में रखना होगा। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 20 कि नीली क्रांति किससे संबंधित है। ऑप्शन ए जल प्रदूषण से, ऑप्शन बी मछली पालन से, ऑप्शन सी समुद्री यात्रा से, ऑप्शन डी जल विद्युत से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे कि सर्वोत्तम कोटि का संगमरमर मिलता है। ऑप्शन ए जैसलमेर, ऑप्शन बी मकराना, ऑप्शन सी गिरिडीह से, ऑप्शन डी मुंगेर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे कि हरित क्रांति भारत में किस फसल के उत्पादन में वृद्धि के लिए प्रसिद्ध है। मतलब हरित क्रांति में ऐसा कौन सी फसल है जो सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई थी ना। तो ऑप्शन ए गेहूं, ऑप्शन बी चावल, ऑप्शन सी गन्ना, ऑप्शन डी कपास। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं। राइट आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं। लेकिन गेहूं के बाद क्या उत्पादन होता है, तो चावल होता है। सबसे नंबर 1 पे गेहूं उत्पादन होता है और दूसरे पर चावल उत्पादन होता है हरित क्रांति के अभियान पर। चलिए देखेंगे प्रश्न नंबर 23 कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग क्या है। NH, ऑप्शन ए है NH2, ऑप्शन बी NH5, ऑप्शन सी NH6, ऑप्शन डी NH7। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, NH7। NH7 क्या है, भारत का सबसे लंबा राजमार्ग हो जाएगा। 24 नंबर देखेंगे कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है। और ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी बिहार। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, कर्नाटक। 25 नंबर प्रश्न देखेंगे कि देश का प्रथम जैविक आरक्षित क्षेत्र है। ऑप्शन ए नीलगिरी, ऑप्शन बी सिमलीपाल, ऑप्शन सी पंचमढ़ी, ऑप्शन डी कंचनजंगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, नीलगिरी। 26 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य शेर संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए गिर, ऑप्शन बी काजीरंगा, ऑप्शन सी कान्हा किसली, ऑप्शन डी कैमूर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। गिर कहाँ पर है, तो गिर गुजरात राज्य में है। गिर कहाँ पर है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए देखेंगे 27 नंबर प्रश्न कि भारत में सूती वस्त्रों की राजधानी कहा जाता है। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी कोलकाता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुंबई। मुंबई को क्या कहते हैं, सूती वस्त्रों की राजधानी, और भारत की आर्थिक राजधानी भी मुंबई है। क्या है, आर्थिक राजधानी भी मुंबई है। तो मुंबई याद कर लीजिए, सूती वस्त्रों की राजधानी और आर्थिक राजधानी। चलिए देखेंगे 28 नंबर प्रश्न कि भारत का पिट्सबर्ग किस शहर को कहा जाता है। ऑप्शन ए राउरकेला, ऑप्शन बी बोकारो, ऑप्शन सी जमशेदपुर, ऑप्शन डी सी सेलम। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जमशेदपुर। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे कि भारत का ड्रेटाइट के नाम से विख्यात शहर है। ऑप्शन ए बेंगलुरु, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी गुड़गांव, ऑप्शन डी पीतमपुर। तो 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 30 नंबर प्रश्न जिसका आंसर आप सभी लोग कमेंट्स में देंगे कि बिहार का शोक के नाम से कुख्यात नदी है। ऑप्शन ए कोसी, ऑप्शन बी बागमती, ऑप्शन सी कमला बलान, ऑप्शन डी दामोदर। तो राइट आंसर जो भी हो आपके लिए कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो कैसी लगी है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए और कमेंट करके बताइए कि आपको मेरी क्लास कैसी लगी है। साथ में आप आंसर को भी कमेंट करिए और अपने फ्रेंडों में शेयर करिए। थैंक यू।